वह ब्याज दर जिस पर व्यापारिक बैंक अपने सबसे प्रिय ग्राहक को रुपया देता है, क्या है सही जवाब? The interest rate at which the commercial bank lend money to its most loved customer is, क्या बोला जाता है इसको? सारे बच्चे आंसर बताइए। सही आंसर क्या है, जल्दी बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी आंसर करिए। आंसर सही होना चाहिए, ओके। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करें भाई। चलो तो थोड़ा बात करते हैं हम लोग किसके बारे में। वह ब्याज दर जिस पर व्यापारिक बैंक अपने सबसे प्रिय ग्राहक को रुपया देता है उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है LR। इसको बोला जाता है PLR। PLR बोले तो प्राइम, PLR बोले तो प्राइम लैंडिंग और रेट बोलते हैं इसको, ठीक है कि नहीं? प्राइम लैंडिंग इसको रेट बोला जाता है। अब ये प्राइम लैंडिंग जो रेट होता है बेसिकली इसकी जो दर होती है वो बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसको बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि भैया जो कस्टमर है किस कस्टमर को किस रेट पे देना है, ठीक है कि नहीं, टाइम पे चुका देता है क्या नहीं चुकाता है। तो इस तरह से क्या है ये PLR यानी प्राइम लैंडिंग रेट जो है ऐसी रेट होती है जिस रेट पे बैंक अपने सबसे प्रिय कस्टमर को, जिसका सिबिल स्कोर बढ़िया हो, टाइम पे पेमेंट कर रहा हो, तो और जो समय के हिसाब से पेमेंट कर रहा हो, चिक चिक नहीं कर रहा हो, अच्छा कई बार इंटरेस्ट भी ठीक ठाक दे रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, ऐसी संस्था को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बैंक क्या कर देता है भाई, ब्याज पे पैसा दे देता है। अब जैसे एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक रेट। अब बैंक रेट में और यहाँ पे समझिए PLR में क्या अंतर है, प्राइम लेंडिंग रेट में और बैंक रेट में क्या अंतर है। अब ये बैंक रेट तो भाई सबके लिए क्या होती है, सेम होती है, सभी के लिए क्या होती है, बैंक रेट सेम होती है। बैंक रेट किसको कहा जाता है, जिस पे RBI जो जितनी भी बैंक होती है उनको क्या किया जाता है, पैसा देता है, कर्जा देता है, उसको बैंक रेट बोलते हैं, है ना। यहाँ पे जो प्राइम लेंडिंग रेट है वो क्या रेट होती है, जिसपे बैंक अपने सबसे पसंदीदा, सबसे खास व्यक्ति को जो टाइम पे पेमेंट कर रहा है, इंटरेस्ट भी ठीक ठाक दे रहा है, उसको देता है। तो ये दोनों में अंतर होता है, बात समझ में आ रही है। जनरली ये क्या किया जाता है, बैंक इसको निर्धारित कर रही है, कई बार ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इस तरह से PLR के बारे में होता है और ये बैंक रेट के बारे में होता है। यहाँ पे बैंक रेट की जब हम बात करेंगे तो ये बैंक रेट लगभग आज की डेट में कितना है, लगभग 6.5% है, ठीक है कि नहीं, 6.5% ये बैंक रेट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है रेपो रेट, ठीक है कि नहीं, रेपो रेट यानी ये रीपर्चेजिंग ऑप्शंस होता है। अब रेपो रेट इसका मतलब क्या होता है, इस जिस रेट पे क्या किया जाता है, जो कमर्शियल बैंक के कर्जा दिया जाता है उसको बोलते हैं। एक टर्म पढ़ते हैं आप, रिवर्स रेपो रेट। ये वो रेट होता है जिसपे वापस RBI क्या करता है, बैंकों से पैसा खरीदता है। ये हमेशा क्या होता है, रेपो रेट से कम होता है, मान के चलिए लगभग आधे के आसपास होता है। जैसे रेपो रेट की अगर हम बात करते हैं तो अगर वो कितना है, 6.5% के आसपास है, ठीक है कि नहीं, तो रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, लगभग 3.5% के आसपास, 4% के आसपास ऐसा रहता है। तो इसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सबको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से आंसर करें। आपको बताना है साख की मात्रा का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। आपको बताना है द क्वांटम ऑफ क्रेडिट इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय, क्या है सही आंसर, सभी बच्चे आंसर करिए, क्या सही आंसर है, फटाफट से बताएं। बाय कमर्शियल बैंक, बाय द गवर्नमेंट, बाय RBI, बाय मनी लैंडर्स एंड द मनी, हाँ मतलब वही महाजन बोलते हैं, मनी लैंडर्स बोलते हैं। करिए आंसर क्या है, सारे बच्चे आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, आप आंसर करिए, जल्दी से तेजी से जवाब दीजिए। आपको बताना है साख की मात्रा का नियमन और नियंत्रण यानी रेगुलेशन और कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, फटाफट से बताइए। तो इसका सही आंसर है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बारे में आप जानते हैं सारे बच्चे? 1934 में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। और इसके बाद में क्या किया जाता है, इसको ज़्यादा एम्पावर किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से 1949, ठीक है कि नहीं। तो इसके बाद इसको क्या दी जाती हैं, ज़बरदस्त शक्तियां दी जाती हैं आरबीआई को। ये हमारे देश की क्या करता है, हमारे देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है कि नहीं, जो मौद्रिक नीति होती है उसका रेगुलेशन और साथ ही साथ में उसका कंट्रोल किसके पास में होता है, आरबीआई के पास में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में होता है। अब दो तीन सवालों के जवाब देना फटाफट से। एक तो आपको बताना है आरबीआई के गवर्नर साहब का नाम, आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व अभी कितना है, आरबीआई के कितने रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, ये दो तीन सवाल हैं, आंसर करना मेरे को सारे बच्चे।